किधर हो? अगले घर के सारे काम पड़े हुए हैं। शादी को पूरा एक दिन हो गया है और महारानी नई नवेली दुल्हन के जैसे सोई पड़ी है। आ रही हूँ सासू जान, क्या हो गया? मैं बस आ रही थी सासू माँ, लेकिन अभी मेरी शादी को आज पहला दिन ही हुआ है और वैसे भी मुझे घर के कोई काम नहीं आते हैं। मैं आज कैसे काम कर सकती हूँ? अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है। अगर आप बुरा ना माने सासू माँ, तो मैं कुछ दिनों के बाद काम शुरू कर दूंगी। देखो बीबी, ये चोंचले यहाँ नहीं चलेंगे। यहाँ अब तुम्हारी शादी होकर आई है और अब तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है। चुपचाप अंदर जाओ और पहले सारे घर की अच्छे से सफाई करो और उसके बाद मेरे बेटे का मनपसंद अच्छा सा खाना बनाओ। ये सब चोंचले कोई और उठाएगा, तुम्हारे यहाँ नहीं चलेंगे। जी सासू जान, जैसा आपको ठीक लगे। सासू जान, मुझे आप बता दीजिए कि उनको खाने में क्या पसंद है, फिर मैं वही बना दूंगी। भाई कैसी नकम्मी लड़की हो तुम, अपने घर से इतना भी पता करके नहीं आई कि तुम्हारे शौहर को खाने में क्या पसंद है और वो तुम्हें सीखना चाहिए था। चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें बता देती हूँ। ने तो कहा था कि मैं शादी के बाद राज करूंगी, मेरा अपना घर होगा। यहाँ तो सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं और अभी तो शादी को सिर्फ कुछ दिन हुए हैं। सासू माँ ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हैं। रात को वो आएंगी तो मैं उन्हें जरूर बताऊंगी। पता नहीं कहाँ रह गए हैं, अब तक आए क्यों नहीं। आज तो मैं सासू माँ की शिकायत जरूर करूंगी उनसे। अरे बेगम, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रहा था। चलो जल्दी से जाकर खाने की तैयारी करो, मेरे कुछ दोस्त दावत पर आ रहे हैं। अच्छी सी कढ़ाई बना लो, साथ में अच्छे से कबाब, रायता, सलाद और साथ में कुछ और अच्छी सी आइटम्स बना लो। जल्दी करो जरा बेगम, मेरे ये दोस्त बहुत खास हैं। कि मेरी शादी को तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं। आपकी अम्मी जान भी मुझसे सारा दिन करके काम करवाती रहती हैं और अब आप इतने ज्यादा खाने एकदम से बनाने के लिए कह रहे हैं। आपकी अम्मी जान तो चारपाई से नीचे भी नहीं उतरती, मैं अकेली इतने खाने कैसे बनाऊंगी? ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। बस कर दो, तुम्हारी शादी को इतने साल हुए हैं या इतने दिन हुए हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस शादी हो गई और जिम्मेदारी घर की उठाओ। मेरी बूढ़ी माँ बेचारी अब कितना काम करेंगी। चुपचाप उठकर खाना तैयार करो और खबरदार जो मेरी माँ को तुमने काम करने के लिए कहा हो तो। अच्छा, लेकिन मुझे तो लगा था कि आप मेरा साथ देंगे, मैं अकेली कैसे करूंगी? ठीक है, मैं कर लेती हूँ अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो। अरे देखो जरा कैसे मेरी शिकायतें लगा रही थी। अच्छा जवाब दिया मेरे बेटे ने इसको। मेरा मसला कोई भी नहीं सुन रहा है, मैं किसको बताऊं अपनी प्रॉब्लम को? मैं तो फंस गई हूँ शादी करके। हाय हाय, ये बेचारी कब से यहाँ बैठी रो रही है। कानों में मेरे दर्द हो गया है इसके रोने की आवाज सुनकर। चलो चलकर पूछती हूँ क्या बात है। अरे बहन, क्या बात है, इतना क्यों रो रही हो? बड़ी परेशान लग रही हो, मुझे बताओ क्या बात है। बताऊं मैं तुम्हें बहन, मेरी सास मुझ पर बहुत जुल्म करती है, सारे घर के काम मुझसे करवाती है। सुबह से लेकर रात हो जाती है और काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते और मेरा शौहर भी मेरा साथ नहीं देता। मैं क्या करूं, मुझे कुछ बताओ। अरे इतनी सी बात है बहन, तुम कहो तो मैं तुम्हारी सास और तुम्हारे शौहर को खूब मजा चखा सकती हूँ। चलो अब मुझे जरा अपने अंदर आने दो, तभी मैं उन लोगों को अच्छे से मजा चखा सकती हूँ। अच्छा, क्या ये जरूरी है?
अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, लेकिन तुम उनको छोड़ना मत। चलो अब मुझे अपने घर ले चलो, और फिर जो मैं इनसे अब तुम्हारा बदला लूंगी वो बस तुम देखती जाना। अरे वो कहाँ थी सुबह से? कब से तुम्हें आवाजें लगा रही हूँ, कुछ होश है कि नहीं? खाने का वक्त हुआ जा रहा है, जल्दी खाना बनाओ जाकर। रोटी भैंस, कब तक बैठी रहोगी इस चारपाई के ऊपर? उतरो इस चारपाई के ऊपर से और चलो चल के घर के सारे काम करो। और अगर तुम मुझे यहाँ दोबारा बैठी नजर आई तो फिर देखना मैं तुम्हारी क्या हालत करती। ये जो तुम्हारे सर पर 4 बाल है ना, ये भी नजर नहीं आएंगे। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, पगला गई हो क्या? मुझे छोड़ो बुढ़िया और अपनी फिक्र करो। जल्दी से यहाँ से उठो और जाकर खाना बनाओ, वरना तुम्हारी दुर्गत बना दूंगी। अर्जुन कहो तो मैं कुछ देर आराम कर लेती हूँ। झाड़ू लगाकर मेरी कमर में बड़ी दर्द हो रही है बेटा, थोड़ा सा आराम कर लूँ क्या? अरे अम्मा ये क्या, आप क्यों झाड़ू लगा रही हैं? और इस महारानी को आपने चारपाई पर बिठा रखा है। आपकी उम्र है क्या भला ये सब काम करने की? ये सब छोड़िए और इसको कहिए काम करने के लिए। इसको किस लिए लाए हैं इस घर में? बेटा पता नहीं तुम्हारी बीवी को क्या हुआ है, सुबह से ही ये मुझसे काम करवा रही है और अजीब अजीब सी बातें भी कर रही है। इसने तो मुझे धमकी भी दी है कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरी चाय में जहर डालकर पिला देगी मुझे डर लग रहा है बेटा, मैं खुद ही कर लूंगी काम। अरे अम्मा इसकी इतनी जरूरत है क्या कि आपकी चाय में जहर मिला है? मैं इसको गला ना दबा दूंगा। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अरे मोटे, अपने कान से काम रख, ये हम सास बहू का मामला है। ये ना हो कि इसकी झाड़ू से तुम्हारी शामत लगा दूं। चलते बनो यहाँ से। हाय हाय देखो जरा, तुम्हें भी मोटू बोल दिया है। देखा मैंने तुम्हें कहा था ना, इसको पता नहीं कुछ हो गया है। मुझे लगता है अम्मा कि कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा काम कर ही लो, पहले भी तो करती थी ना। मेरा जरा जरूरी काम है, मैं जरा आता हूँ थोड़ी देर तक। बड़ा ही निकम्मा बेटा निकला मेरा। उससे जरा सा डांटा क्या, वो तो डर कर भाग ही गया और सारे काम मेरे लिए छोड़कर चला गया। अरे बुढ़िया, अभी तक तुम सब्जी बना रही हो, अभी सब्जी नहीं बनी है तो खाना किस वक्त बनाओगी? बहुत भूख लगी है, जल्दी जल्दी हाथ चढ़ाओ जरा। देखो तुम ये मुझे बुढ़िया बुढ़िया कहना छोड़ दो, समझ आई ना? मेरी उम्र कोई इतनी ज्यादा नहीं है जो तुम मुझे बार बार बुढ़िया बुढ़िया कह रही हो। अच्छा, तो तुम अभी बुढ़िया नहीं हुई हो तो ये जो तुम्हारे सफेद बाल हैं, ये क्या तुमने डाई करवाए हुए हैं? हाय हाय, काम कर करके मेरी तो बस हो गई है और ऊपर से ये बदतमीज लड़की मुझसे मजाक कर रही है और मेरा मजाक बना रही है। लेकिन मैं बताऊंगी तो किसको बताऊं? मेरी जवान सासू माँ, ये बताओ कि खाना खिला दोगी या अब खाना खिलाने का कोई इरादा नहीं है? रात होने वाली है, कब खिलाओगी? देखो तुम ये मेरा बार बार मजाक मत बनाओ, मैं बना रही हूँ खाना। अब देखो खाना बनने में तो वक्त लगता है ना, मैं ले आऊंगी खाना, लेकिन ये बार बार तक कभी तुम मुझे बुढ़िया और कभी जवान मत कहो। लो भाई, अगर बुढ़िया बोलो तो भी मसला, जवान बोलो तो भी मसला, हमें क्या लेना देना? हमें तो खाने से मतलब है। खाना लेकर जल्दी मेरे कमरे में आ जाओ, वरना मैं इसी हांडी के अंदर तुम्हें पकाकर कच्चा खा जाऊंगी। ये आधी रात को यहाँ क्या कर रही है? मुझे इस पर शक था, ये तो किसी चुड़ैल के साथ लग रही है। ये क्या खा रही है? ये तो कोई अजीब सी चीज खा रही है। आगे चलकर अपने बेटे को बताती हूँ। मेरे बेटे को बाहर सर्दियों में सुला रखा है और इसको भी देखो कैसे मजे से सो रहा है। ये नहीं कि अपनी बीवी की कोई खबर रखी जाए कि वो क्या करती फिर रही है। उठो जल्दी करो,
तुम्हारी बीवी क्या अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। चुड़ैलों के साथ दोस्ती कर रखी है उसने, और तुम यहाँ मजे से सो रहे हो। उठो बे, जल्दी करो। क्या हो गया है अम्मा, आपको कैसी अजीब अजीब बौखलाई बातें कर रही हो? लगता है तुमने कोई ख्वाब देखा है। जाओ जाकर वापस सो जाओ। अरे तुम जरा अपनी आंखें खोलो, बेवकूफ कहेंगे। तुम्हें पता नहीं चल रहा वो इतने दिनों से कैसी हरकतें कर रही है, और मुझे क्या जरूरत है इस तरह के ख्वाब देखने की। मेरी बात मानो, मैं सच कह रही हूँ। मेरे साथ चलो, उसका पीछा करते हैं। आपने तो मुझे परेशान कर दिया है अम्मी। ऐसा करते हैं कि हम फिर कल रात को उसका पीछा करते हैं। अगर ये सच हुआ तो फिर तो बड़ी मसले की बात है। वैसे आप सही कह रही हैं, उसकी हरकतें तो बड़ी अजीब हैं। देख लो, ये तुम्हारी बीवी ही है ना, कोई और तो नहीं है। अब तो नहीं कहोगे कि मैं ख्वाब देख रही हूँ। मुझे लगता है अम्मा, इसके अंदर किसी चुड़ैल का साया आ गया है। ऐसा करते हैं कि कल किसी आलिम बाबा को बुलाते हैं। मेरा तो घर जाने का भी दिल नहीं कर रहा है अम्मा। देखिए मौलवी साहब, अब आप ही देख लीजिए, वो रही है हमारी बहू। प्लीज इसके अंदर की चुड़ैल निकालिए। तुम इस लड़के की जान छोड़ दो और इसके अंदर से बाहर आ जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और तुम क्या करती फिर रही हो। अगर तुमने ये ना किया तो मैं तुम्हारी बहुत बुरी हालत कर दूंगा। देखो मौलवी साहब, ये इतना आसान काम नहीं है। इन्होंने इस लड़की को बहुत तकलीफ दी है। मैं अब इन लोगों को जब तक अच्छे से मजा ना चखा दूं, यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। अच्छा बेटा, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, इस मामले को हम सुलझा लेंगे। मैं इन्हें समझाऊंगा, लेकिन ऐसा करना तो गलत बात है जो तुम कर रही हो। अरे मौलवी साहब, आपको नहीं पता, ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते। हाँ हाँ, मैं अब अपनी बीवी से कोई काम नहीं करवाऊंगा, और बल्कि थोड़ा बहुत मैं भी साथ में काम कर दिया करूंगा, और मैं इसकी बहुत इज्जत भी करूंगा। और मैं भी इसके साथ हाथ बटाया करूंगी। पहले भी तो कर लेती थी। थोड़ा बहुत काम मैं भी साथ में कर दिया करूंगी, और इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करूंगी। बस तुम इससे छोड़ दो बेटा। ये लोग वादा करते हैं तो मैं इसकी जान छोड़ देती हूँ, लेकिन अगर इन लोगों ने दोबारा इसके साथ कुछ ऐसा किया तो मैं वापस आ जाऊंगी। क्या हुआ? मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी हुई है क्या? मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैं बहुत थक गई थी। अरे नहीं बेटा, तुम क्यों माफी मांग रही हो? यहाँ कोई परेशानी की बात नहीं है, तुम परेशान मत हो। तुम लोगों ने इससे क्या सबक सीखा? इस तरह से किसी की बेटी को लाकर इस तरह के हालात में नहीं रखना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। अगर तुम लोग इस तरह से करोगे तो आप घर ठीक का कह रहे सिस्टम हैं कैसे मौलवी चलेगा? साहब, ये सब हमारी ही गलती है। हम दोबारा से अब ऐसा कभी नहीं करेंगे, और इसकी बहुत इज्जत करेंगे। हाँ, मैं इसको अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। मुझसे बड़ी गलती हुई। ये तो बड़ी अच्छी लड़की है, जो भी काम कहती थी चुपचाप कर देती थी। मैं ही इसकी इज्जत नहीं करती थी। अब मैं इसकी बहुत इज्जत करूंगी, और हम मिल बांट कर दोनों साथ में रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी अगर तुम लोगों का मूड ना बना इसकी इज्जत करने का और इस पर जुल्म करने का, तो याद रखना कि वो चुड़ैल वापस लौट आएगी, ताकि तुम्हारे इरादे वापस से बदल जाएं।